हेलो एवरीवन, वेलकम टू द टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म। माई सेल्फ प्रद्युमन त्रिपाठी और आज आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा खुशखबरी वाली न्यूज में लेकर आया हूं। जैसा कि आपको दिख रहा है या लिखा हुआ है, कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू गाइस। सो वी हैव चैलेंज्ड सम क्वेश्चन एंड वी हैव सक्सेसफुली चैलेंज देम। और हमने जो क्वेश्चन चैलेंज किए थे उनमें से ही क्वेश्चन ड्रॉप हुए। सारे तो नहीं हुए हैं, परंतु हाँ, जो क्वेश्चन हमने चैलेंज किए थे, शिफ्ट नंबर 1 हो या फिर शिफ्ट नंबर 2 हो, पॉलिटिकल साइंस के बारे में बात कर रहा हूं मैं। सो पॉलिटिकल साइंस में जो भी क्वेश्चन हमने चैलेंज किए थे उनमें से ही क्वेश्चन जो है बेसिकली आपके एनटीए ने उनको ड्रॉप किया है। सो इट्स अ कांग्रेचुलेशन मूवमेंट फॉर ऑल ऑफ अस एंड बहुत सारे बच्चों का इसके साथ जो है जेआरएफ होने की उम्मीद बढ़ जाएगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को कांग्रेचुलेशंस कि इस बार जो हमने क्वेश्चन ड्रॉप के लिए रिक्वेस्ट किए थे, चैलेंज की थी, आपको पता होगा कि मैंने अपनी तरफ से खुद चैलेंज डाला था, अपने पैसे लगाए थे कि आप लोगों का सिलेक्शन हो सके। और इसीलिए सबसे बड़ी कांग्रेचुलेशन की बात हम सभी के लिए है कि जो क्वेश्चन हमने ड्रॉप के लिए रिक्वेस्ट किए थे वही क्वेश्चन हुए। और ये भी जानेंगे कि कितने क्वेश्चन ड्रॉप हुए और कौन कौन से हुए। एवरीथिंग विल बी देयर इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। इसी वीडियो में आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो सबसे पहले आप सभी को बधाई। और आगे बढ़ते हुए सबसे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज क्विकली सब्सक्राइब टू द टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग चैनल। ओके, यूडीसीनेट सुपर कोचिंग चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज यहीं पे आपको बिल्कुल लेटेस्ट और सही जानकारी लगातार दी जाती है। फैकल्टीज आपकी लगातार मेहनत कर रहे हैं। सो फटाफट सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए एंड डू शेयर दिस चैनल विद योर फ्रेंड्स आल्सो। ओके, चलिए तो सबसे पहले बात करते हैं कि आज हम क्या क्या बात करने वाले। चैलेंज क्वेश्चन। ओके, हमने कौन कौन से क्वेश्चन चैलेंज किए थे शिफ्ट नंबर 1 में, शिफ्ट नंबर 2 में। फाइन। सो चैलेंज शिफ्ट नंबर 1, शिफ्ट नंबर 2 के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले अगर आप देख सकते हैं, जैसा कि पिछली बार मैंने आपको ये स्क्रीन दिखाया था कि मैंने चैलेंज किया है, ट्रांजैक्शन का पेमेंट था। और देखिए अब ये जो क्वेश्चन हमने चैलेंज किए थे शिफ्ट नंबर 1 से, उसमें से 1214 क्वेश्चन उन्होंने चैलेंज एक्सेप्ट नहीं किया है। सो इट वाज नॉट ड्रॉप्ड। ओके, उनके हिसाब से आंसर सही है 12024। ओके, यहां पे हमको सक्सेस मिली है। सो दिस क्वेश्चन इज ड्रॉप्ड। ओके, नाउ 12040 इसका भी उन्होंने आंसर चेंज नहीं किया। दे आर स्टिल, बिकॉज अगेन इट वाज सब्जेक्टिव क्वेश्चन। मैंने बताया था इसमें चांसेस कम है, बट 12095 इसका आंसर चेंज हुआ है, आंसर डी कर दिया गया। ओके, आंसर वाज बेसिकली बीन चेंज, सो अगेन अ सक्सेस। ओके, तो यहां पे जो क्वेश्चन ड्रॉप हुआ, यहां पे 2+ मार्क्स सबको मिले, 2+ मार्क्स सबको मिले। और यहां पे जो मार्क्स कट रहे थे, बिकॉज आप सभी ने डी मार्क किया था, बट उन्होंने आंसर सी दे दिया था। सो दैट्स व्हाई नाउ अगेन यहां पे भी आपका एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा करेक्ट हो गया। बट पेपर नंबर 1 वाला जो क्वेश्चन हमने चैलेंज किया था, ओके, जिसमें कमिटीज के नाम थे, जो एजुकेशन बेसिकली कमिटीज थी, तो उसमें उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, पता नहीं क्यों। इसके बारे में और बात की जाएगी, एनटीए से पूछा जाएगा इसका जस्टिफिकेशन, बिकॉज ये क्वेश्चन भी चैलेंज होना चाहिए था, बट दे हैवंट एक्सेप्टेड। ओके, सो हमने 5 क्वेश्चन चैलेंज किए थे, 5 में से 2 क्वेश्चन शिफ्ट नंबर 1 में एक ड्रॉप हुआ, एक आंसर चेंज हुआ है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशंस। मैं आपको वो क्वेश्चन बता देता हूं। देखिए 214 क्वेश्चन जो है ड्रॉप नहीं हुआ, ये उनके हिसाब से सही है। आंसर उन्होंने अभी परसिस्टेंस है वो अपना बोल रहे हैं, आंसर डी ही होगा। एनटीए के हिसाब से ये आंसर करेक्ट है। फाइन। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन जो है 12024 ये ड्रॉप हुआ है। सो यहां पे वी हैव अ विक्ट्री। ओके, यहां पे हम जीते हैं। ओके, इसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 12040। ओके, ये जो क्वेश्चन है जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स का कहना था कि ये क्वेश्चन ड्रॉप होना चाहिए था, बट एनटीए के हिसाब से आंसर 3 ही रहेगा। वो बी सी डी पे ही रेजिस्टेंस है। लुइस अल्थुजर को वो नहीं मान रहे, बिकॉज इट इज सब्जेक्टिव और इसमें आप उनको मनवा भी नहीं सकते, तो कोई मतलब नहीं है। ठीक है, बट कोई बात नहीं, यहां पे ये क्वेश्चन ड्रॉप नहीं हुआ है। ठीक है, इसके बाद 12095 यहां पे आंसर चेंज किया। प्रीवियसली द आंसर वाज 3, बट नाउ द करेक्ट आंसर इज मार्क्ड एज 4। सो कांग्रेचुलेशंस अगेन। ये भी आपको सबको मार्क्स मिल रहा है। इट मींस कि 2+ मार्क्स और है। ये आंसर चेंज है बिकॉज आप सभी ने 4 लगाया था आंसर, मुझे पता है जो भी, बिकॉज इट्स अ पैसेज क्वेश्चन। ओके, और पैसेज में बहुत क्लियरिटी थी, जैसा इंफॉर्मेशन दी गई थी, तो अकॉर्डिंगली आंसर शुड बी डी। और उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि यस दिस विल बी द आंसर, द करेक्ट आंसर इज देयर। सो आपके लिए कांग्रेचुलेशन वाली बात है। बट अब समस्या यह है कि यहां पे जो कोठारी कमीशन वाला ये ना, राधा कृष्णा कमीशन एंड यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, इसमें अभी भी उन्होंने आंसर 4 ही मार्क कर रखा है। वो इन दोनों को एक सा कमेटी नहीं मान रहे हैं। बट अब ये क्यों किया है, इसके लिए एनटीए से पूछना पड़ेगा कि भाई ऐसा क्यों किया। बट ये भी क्वेश्चन ड्रॉप होना चाहिए था, बिकॉज 2 ऑप्शंस आर सेम, बट अभी तक उनका उस पर कोई रिस्पांस नहीं है। हम आगे पता करने की कोशिश करेंगे। तो ये क्वेश्चन भी ड्रॉप नहीं हुआ है। ठीक है, तो शिफ्ट नंबर 1 से एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, कितने क्वेश्चन ड्रॉप हुए? एक क्वेश्चन ड्रॉप, एक में आंसर चेंज। 5 हमने क्लेम किए थे, 5 में से 2 पे, और अभी इस पर लड़ाई लड़ी जाएगी, बिकॉज ये ड्रॉप होना चाहिए था पेपर नंबर 1 का क्वेश्चन, बट अभी क्यों नहीं कर रहे हैं उसके लिए पता किया जाएगा। बाकी ये 2 क्वेश्चन हम मान सकते हैं, चलिए सब्जेक्टिविटी के आधार पर उन्होंने नहीं एक्सेप्ट किए, कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, शिफ्ट नंबर 2 की तरफ चलेंगे। बट उससे पहले मैं आप सभी को एक चीज बताना चाहता हूं कि टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग पे आप लोगों ने अपने आंसर रिलेट कर लिए होंगे। ठीक है, जहां तक मुझे उम्मीद है, जब आप ये वीडियो देख रहे हैं
आपने अपना स्कोर कैलकुलेट कर लिया होगा और उस हिसाब से आपको पता चल गया होगा कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, कितने मार्क्स आ रहे हैं। अकॉर्डिंगली इफ यू वांट टू प्रिपेयर फॉर द नेक्स्ट एग्जामिनेशन, अगर आप जून के लिए अटेम्प्ट प्रिपेयर करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा मौका है आपके पास ये कि 4 मंथ का सब्सक्रिप्शन जो है, 4 महीने का सब्सक्रिप्शन आपको मिल रहा है सिर्फ 4,349 रुपए में। इस सब्सक्रिप्शन को ले लीजिए, मेरा कूपन कोड यूज कर लीजिएगा और ये मौका लेकर आप प्रिपरेशन सही से कीजिए, ठीक है। जो हो गया ठीक है, जैसा भी स्कोर है इट्स फाइन। नाउ यू हैव टू प्रिपेयर फॉर द नेक्स्ट एग्जामिनेशन बिकॉज नेक्स्ट एग्जामिनेशन इज वेरी नियर, बहुत दूर नहीं है, अभी अभी नेक्स्ट एग्जामिनेशन आने वाला है। अप्रैल ऑलरेडी चल रहा है, मई जून में पेपर है, अगला पेपर जून में है, तो आपके पास वक्त नहीं है, फटाफट कोर्स से कवर कीजिए, क्रैश कोर्सेज, कंप्लीट कोर्सेज सब कुछ अवेलेबल है। पेपर 1 प्लस पेपर 2 जस्ट जाके आपको क्या करना है, सब्सक्रिप्शन लेना है, मॉक टेस्ट वगैरह सब कुछ वहां पे आपको एक ही सब्सक्रिप्शन में, अलग अलग से कुछ नहीं, एक सब्सक्रिप्शन, सिर्फ इतने रुपए का सब्सक्रिप्शन लेंगे आप 4 महीने के लिए और उसके बाद आप सब कुछ देख सकते हैं, क्रैश कोर्स, कंप्लीट कोर्स, और आने वाले वक्त में भी नए क्रैश कोर्स लॉन्च होंगे, जैसे आपको पता है जेआरएफ बूस्टर में लॉन्च करता हूं, वो फिर से लॉन्च होगा, तो उसको भी आप एंजॉय कर सकते हैं, ठीक है। चलिए फाइन, अब बात आती है शिफ्ट नंबर 2 के चैलेंज क्वेश्चन। यहां पे हमको ज्यादा सक्सेस मिली है, 3 क्वेश्चन हमने चैलेंज किए थे, ओके, ये देख सकते हैं आप, यहां पे मैंने ट्रांजैक्शन का ये भी है, मैंने आपको पिछली बार भी दिखाया था ये। सो 3 क्वेश्चन हमने चैलेंज किए थे, ये चैलेंज का इंफॉर्मेशन है 222, 243 एंड 85, ओके, बट इसमें से 2 क्वेश्चन ड्रॉप हुए, मतलब शिफ्ट नंबर 2 के स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत अच्छी खुशखबरी है कि 4+ मार्क्स उनके जुड़े हैं। 2 क्वेश्चन सही मतलब 2 क्वेश्चन ड्रॉप मतलब सबको, एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ ड्रॉप क्वेश्चन, ओके। ड्रॉप क्वेश्चन का फायदा क्या होता है, सबको मार्क्स मिलते हैं। अगर आंसर चेंज हो रहा है तो अगर आपका आंसर आपने वही लगाया होगा जो चेंज हुआ है तो आपको मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज अगर आपने आंसर कुछ और लगाया होगा तो फिर आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। सो इफ दे हैव चेंज्ड द आंसर देन यू आर नॉट गोइंग टू गेट द मार्क्स, ओके, बट इफ दे हैव ड्रॉप्ड द क्वेश्चन देन एवरीवन विल गेट बोनस मार्क्स। आपने चैलेंज किया नहीं किया दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, ओके, भले आपने चैलेंज डाला था नहीं डाला था वो इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि अगर वो क्वेश्चन ड्रॉप हुआ तो सबके लिए, ओके, इट इज गोइंग टू बी एप्लीकेबल फॉर एवरीवन विल गेट मार्क्स। तो यहां पे शिफ्ट नंबर 2 में हमको 4 मार्क्स एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, क्लियर। ये वाला क्वेश्चन उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया 85 वाला, बट करना चाहिए था, अब जो भी कारण है, ठीक है। तो 22 ये क्वेश्चन ड्रॉप हुआ है रिक्स वाला, मैंने उसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं 43 ये वाला क्वेश्चन भी ड्रॉप हुआ है, 2043 ये क्वेश्चन भी ड्रॉप हुआ है, इसमें भी इंफॉर्मेशन गलत थी मैकफर्सन के बारे में। और इसके बाद 85 ये क्वेश्चन ड्रॉप होना चाहिए था बिकॉज उन्होंने ईयर ऑफ पब्लिकेशन बोला है बट दे आर नॉट एक्सेप्टिंग इट। उसके बारे में मैं भी प्रयास करूंगा एनटीए से पूछने का कि इस क्वेश्चन को क्यों ड्रॉप नहीं किया, बिकॉज करना चाहिए था। अभी भी वो आंसर अपना जो है 4 ही रेजिस्टेंस बता रहे हैं कि वो जर्मन आइडियोलॉजी से स्टार्ट करें, बट ईयर ऑफ पब्लिकेशन है जैसा कि मैं आपको बताया था, तो ये क्वेश्चन ड्रॉप नहीं हुआ है, ओके, दिस इज द रियलिटी। बट वी विल ट्राई कि वी विल, बिकॉज अगेन दिस इज नॉट द फाइनल आंसर की, दिस इज फाइनल प्रोविजनल आंसर की। तो पिछली बार भी आपको याद होगा कि पिछली बार फाइनल प्रोविजनल आंसर की आई थी और उसके बाद में मैं एनटीए के ऑफिस गया था, फिर भी आपके कम से कम 3-4 क्वेश्चन सही करवा के लाया था, ठीक है, जो गलतियां उन्होंने आंसर की में की थी। तो अभी भी उम्मीद है बदल सकता है, अभी फाइनल आंसर की नहीं, ये क्या है, फाइनल प्रोविजनल आंसर की, ओके। और उसके हिसाब से भी आपका रिजल्ट है, जैसा कि आपको पिछली बार भी यही हुआ था कि पहले प्रोविजनल आंसर की आई, फिर फाइनल प्रोविजनल और फिर उसके बाद रिजल्ट और फाइनल आंसर की। तो ये सीक्वेंस चला रही है एनटीए आजकल कि पहले प्रोविजनल आंसर की देती है, उनको भी पता है कि उनसे गलती हो सकती है, ठीक है, सीधी बात है, एनटीए को भी लगता है कि उनसे गलती हो सकती है, इसलिए पहले वो प्रोविजनल आंसर की निकालते हैं, फिर प्रोविजनल की फाइनल। अगर आपने ध्यान से पढ़ा लिखा है वहां पे फाइनल प्रोविजनल, फाइनल आंसर की नहीं, प्रोविजनल की फाइनल। अभी इसके बाद जब रिजल्ट आएगा तब एक और फाइनल आंसर की आएगी, मतलब अभी भी चैलेंज नहीं कर सकते, परंतु एटलीस्ट हम एनटीए के ऑफिस जाके धावा बोल सकते हैं, ठीक है। चैलेंज करने का कोई विंडो नहीं है, बट हाँ एनटीए के ऑफिस में अगर कुछ गलतियां होंगी तो एनटीए को मेल लिखकर उनको हम बता सकते हैं। आप लोग भी मेल लिख सकते हैं एनटीए की वेबसाइट पे udcnta.nic.in पे, ठीक है। सो यू गाइस कैन आल्सो सेंड देम मैसेज udcnta.nic.in, ठीक है, udcnet.nta.nic.in पे आप मेल कर सकते हैं उनको, और वैसे मैं भी प्रयास करूंगा कांटेक्ट करने का। बाकी बस यही इंफॉर्मेशन थी आप सभी के लिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात कि कट ऑफ के बारे में भी आप लोग पूछेंगे डेफिनेटली कि सर हमारा हो सकता है कि नहीं हो सकता, मुझे पता है कि आप लोग कमेंट बॉक्स को भर देंगे, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, मेरे पास ऑलरेडी टेलीग्राम पे मैसेज आने स्टार्ट हो गए कि सर हमारा कट ऑफ कितना जाएगा, क्या हमारा सिलेक्शन हो सकता है। तो दोस्तों ये है कट ऑफ अप्रॉक्स जेआरएफ का, कैटेगरी वाइज यहां पे लिखा हुआ, आप इससे मैच कर सकते हैं, एंड ये कट ऑफ पे ही आपका अप्रॉक्सली सिलेक्शन हो सकता है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। यहाँ पे कट ऑफ की इंफॉर्मेशन जो है अप्रॉक्सीमेटली जो है नेट के लिए और जेआरएफ के लिए दी गई है, तो इससे आपने मार्क्स देखिए, यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन भी लिखे हैं कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए, कितना परसेंटेज बन रहा है आपका, ठीक है। पेपर 1 प्लस पेपर 2 दोनों पेपर को मिला के पेपर 1 प्लस पेपर 2 कितना आपका कट ऑफ जा रहा है और कितना जा सकता है एक्सपेक्टेड, नेट और जेआरएफ दोनों का मैंने लिख दिया है। तो बस आपको करना क्या है, इससे मैच कर लीजिएगा। और अगर लगता है कि कहीं कुछ गुंजाइश रह गई है तो डरना नहीं है,
हम आप सब एक साथ हैं, एक साथ पढ़ाई करेंगे और अगले एग्जाम में जरूर क्रैक करेंगे। और अभी आपके पास ये सब्सक्रिप्शन भी है, जहां पे ये सब्सक्रिप्शन जो है आपको बहुत कम रेट में मिल रहा है। तो अपनी शिक्षा के साथ कोई मजाक मत कीजिए, आपको रिस्क मत लीजिए, बिकॉज अगला एग्जाम हमको हर गारंटी से निकालना है। तो बस पहुंच जाइए टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म पे, सब्सक्रिप्शन ले लीजिए 4 महीने का, और विद इन 2 मंथ यू विल क्रैक द एग्जामिनेशन। ओके, चलिए फाइन। सो बस यही इंफॉर्मेशन थी। आई होप कि जितनी भी इंफॉर्मेशन थी वो क्लियर है। कट ऑफ के बारे में आप प्लीज वीडियो को ध्यान से देख लीजिएगा, कमेंट बॉक्स में प्लीज मुझे परेशान मत कीजिएगा, ठीक है, बिकॉज अभी बहुत सारे काम है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज कट ऑफ के लिए बार बार मुझे टेलीग्राम पे मैसेज मत भेजिए। कट ऑफ की इंफॉर्मेशन मैंने यहां बता दी है, इससे आप मैच कर सकते हैं और उस हिसाब से अपना डिसाइड कर लीजिए। बाकी जो भी रिजल्ट आएगा वो आपको आने वाले 2-3 दिन में। तो अब सवाल ये कि रिजल्ट कब आएगा, ठीक है, सीधी बात है, अभी तो फाइनल आंसर किया ही है। अब सवाल ये होगा रिजल्ट कब आएगा, तो बस 2 दिन, 2 डेज मैक्स टू मैक्स। ओके, पिछली बार भी यही हुआ था, 2 दिन के भीतर भीतर प्रोविजनल आंसर की बाद 2 दिन के भीतर भीतर रिजल्ट आ गया था। तो बस 2 दिन के अंदर अंदर आपका रिजल्ट आने वाला है, तैयार हो जाइए। 2 से 3 दिन में रिजल्ट आपके हाथ में होगा, मतलब सैटरडे संडे में रिजल्ट आने वाला, तो तैयार रहिएगा, ठीक है, फाइन। बस यही मेरी तरफ से इंफॉर्मेशन थी आप सभी के लिए। तो सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरी क्लासेस की टाइमिंग आपको पता है, रेगुलरली क्लासेस को ज्वाइन कीजिए एंड अपनी प्रिपरेशन को उम्दा बनाइए। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस सेशन एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू एवरीवन।